बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अभी तक भगवान श्री कृष्ण अंत समय में शरीर छोड़ने के वक्त ब्रह्म के स्मरण या उपासना का तरीका बता रहे थे। उस उपासना पद्धति से अंत समय में स्मरण करता हुआ उपासन निकट स्थान ग्रहण करता हुआ ब्रह्म में ही स्थान को ग्रहण करता है। अंत में वो ब्रह्म स्वरूप जो सूक्ष्म से सूक्ष्म तम है, जो तेजोमय है, तेज को अपने अंदर से बाहर निकालता है, आनंददायी तेज को जो दूसरों को आनंद देता है, और उसको भावों के मध्य स्थापित करके शरीर छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति अपनी सदगति कल्याण को या उस ब्रह्म में अपने स्थान को, उसकी निकटता को प्राप्त हो जाता है। अन्य विधि का वर्णन करते हुए, अन्य उपासना विधि का वर्णन करते हुए कृष्ण बोले, अष्टम अध्याय 11वां श्लोक, श्री कृष्णवाच, यदयाक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यदयतयो वीतरागा यत ईक्षन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षये। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यदयाक्षरं वेद विदो वदन्ति, जिस दिव्यलोक को वेद के जानकार अक्षर बताते हैं, विशन्ति यत यतयः वीतरागा, जिस दिव्य लोक में यत्नशील वीतरागी जो अपने राग को द्रोहित कर चुके हों प्रवेश करते हैं। यदयेक्षन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिस दिव्यलोक को पाने की इच्छा करते हुए व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, तुझ भक्त के लिए उसको पाने की प्रक्रिया को मैं संक्षेप से कहूंगा। ये सभी के लिए कह रहे हैं, क्या उसी लोक को पाने के लिए जिसे यत्नशील होकर के वीतरागी पाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्मचारी पाते हैं, और जिस दिव्यलोक को अक्षर वेद के जानकार अक्षर बताते हैं, उसी के पाने की विधि संक्षेप में बता रहे हो। कृष्ण कह रहे हैं, विधि का वर्णन करते हुए, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरोध्य च मूर्धन्य ध्यायात् मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरोध च, उस दिव्य लोक को पाने के लिए सभी इंद्रिय चेष्टाओं को नियंत्रित करके, द्वार में इस इंद्रिय चेष्टाओं को नियंत्रित करके, न तो मनमाना देखने से बच करके, मनमाना सुनने से बच करके, मनमाना स्मरण पाने की इच्छा से बच करके, अर्थात इंद्रिय चेष्टाओं को नियंत्रित करके और मन को बुद्धि के नियंत्रण में करके वो कार्य न करे जो अच्छा लगे, बल्कि बुद्धि के नियंत्रण में दे करके वही करना चाहिए जिसको बुद्धि उचित कहे।
मूर्धन्य आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितो योगधारणा। अपनी चेतना को, अपने होने को, अपने अस्तित्व को मस्तिष्क में स्थापित करके, ये मान करके मैं मस्तिष्क के इस भाग में हूं, ध्यान की क्रिया को पालन करना चाहिए। और जो ध्यान विधि है, अर्थात आसन में बैठ जाना चाहिए और अपने आप को यहां पर अनुभव करना चाहिए। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहारन् मामनुस्मर यः प्रयात त्यजन् देहम् स याते परमां गतिम्। और हे अर्जुन, तत्पश्चात, उसके पश्चात अपने को योग की स्थिति में, आसन की स्थिति में धारण करके ओमेतेकाक्षरं ब्रह्म व्याहारान् माम अनुस्मरन्। फिर ब्रह्म से संबंधित एकाक्षरी ओम के उच्चारण को, ओम के उच्चारण से, ओम के उच्चारण से मुझको स्मरण करता हुआ, अर्थात ओम, ओम की ध्वनि को करता हुआ, यह प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। जो भी व्यक्ति देह को त्यागता हुआ इस लोक से प्रयाण करता है, वह अंत समय में उस दिव्य लोक को पाने वाली उत्तम गति को प्राप्त होता है, अर्थात उसी दिव्य लोक को प्राप्त होता है। आगे कृष्ण इससे भी श्रेष्ठ और सहज उपासना के मार्ग का कथन करते हुए बोले, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तः योगिनः। हे अर्जुन, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरते नित्यशः। हे अर्जुन, दूसरी ओर व्यक्ति अनन्य चित्त वाला होकर के सतत विस्तारित स्वरूप में जो व्यक्ति मुझ ब्रह्म को सदैव स्मरण रखता है, सतत विस्तारित स्वरूप में कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, सब मुझ में स्थित है, इस स्वरूप में स्मरण रखता है, तस्याहं सुलभः पार्थ, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तः योगिनः। हे पार्थ, अर्जुन, मैं उस नित्य जुड़े हुए उपासक के लिए ब्रह्म के रूप में सहज उपलब्ध होता हूं। और कृष्ण इस गति के उच्चता के बारे में कथन करते हुए बोले, मामुपैत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धं परमां गता। मामुपैत्य
दुःखालयम् अशाश्वतम्। हे अर्जुन, कृष्ण बोले, माम उपैत्य, मुझको पाकर, इस प्रकार मुझको पाकर, पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्, मुझको पाकर के, इस प्रकार मुझको पाकर के, जो मेरे सर्वत्र व्याप्त स्वरूप का, सतत स्वरूप का स्मरण करता हुआ मुझको प्राप्त होता है, इस तरह से पाकर के पुनर्जन्म के द्वारा नाशवान दुखालय संसार को नाप्नुवन्ति महात् मनः, उपासक प्राप्त नहीं होते। अर्थात मुझको पाकर के पुनर्जन्म के द्वारा नाशवान दुखालय संसार को कोई उपासक प्राप्त नहीं होता है। महात्मनः संसेदेम परमाम गता, क्योंकि वो तो उपासक महात्मा होकर के, श्रेष्ठ आत्मा होकर के, श्रेष्ठ व्यक्ति होकर के, वे तो उत्तम गति को पाने वाले होते हैं। इसलिए वो कभी भी मुझको पा करके इस नाशवान दुखालय संसार को पुनर्जन्म के द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण बंधुओं।